अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है ना। तो इसमें हमारा आता है मैस्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है ना। तो मैस्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स क्या है कि 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी डिस्क्राइब की, एक थ्योरी दी। ठीक है ना, जिसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स बोलते हैं। ठीक है ना, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है ना, दैट आइडेंटिफाइज सिंपल बेसिक नीड्स इन रिलेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स और हायर लेवल नीड्स। ठीक है ना। तो अब्राहम ने जो अब्राहम मास्लो है, ठीक है ना, उसने एक थ्योरी दी। ठीक है ना, जिसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स बोलते हैं, जिसमें उसने जो है इंसान की जो इंडिविजुअल की जो नीड्स है, ज़रूरियात है, उनके बारे में बताया। ठीक है ना। और जो ये नीड्स है, ठीक है ना, नीड्स हर एक इंडिविजुअल के लिए कॉमन होती हैं। ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, रेस, सोशल क्लास, स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना, जो है नीड्स कॉमन होती हैं। ठीक है ना, लाइक मेल के लिए जो है अलग नीड्स नहीं होती हैं। ठीक है ना, फीमेल के लिए अलग है। ठीक है ना, या वेल के लिए अलग, जो कोई जो है बीमार है उसके लिए अलग है। ठीक है ना। तो अगर इसकी जो ये सारी नीड्स है, बेसिक नीड्स हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए कॉमन होती है। तो अब्राहम ने क्या किया, ये जो नीड्स हैं, ठीक है ना, उसने इन नीड्स को एक जो है हायरार्की में अरेंज किया। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जो ये नीड्स हैं इनको हायरार्की में जो है अरेंज किया। ठीक है ना। And in this hierarchy, needs are ranked by their importance to the individual survival। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जो है 5 नीड्स की बात की। उसने बोला, उसने जो है 5 नीड्स की बात की, उसमें जो है फर्स्ट लेवल में जो नीड्स आते हैं उसने 5 लेवल्स बोली। फर्स्ट लेवल में जो नीड्स आती हैं वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड लेवल में सेफ्टी नीड्स, थर्ड लेवल में लव नीड्स, फोर्थ लेवल एस्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है ना। तो बिफोर वर्किंग टूवर्ड्स मीटिंग द हायर लेवल नीड्स, इंडिविजुअल मस्ट मीट नीड्स एट द फर्स्ट लेवल। ठीक है ना, मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसके बाद आएगा सेफ्टी नीड्स, उसके बाद लव नीड्स। ठीक है ना। तो जो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए जो उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको फिलफिल करना है। मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल को जो है उसको क्या करना है कि उसको जो है पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करके वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ठीक है ना, जो सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, मतलब कि बिफोर वर्किंग टुवर्ड्स मीटिंग द हायर लेवल नीड्स, इंडिविजुअल मस्ट मीट नीड्स एट द फर्स्ट लेवल। ठीक है ना। तो इसमें हमारे जो आते हैं पहली लेवल में जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे आते हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इसको फर्स्ट लेवल नीड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, सर्वाइवल नीड्स, प्राइमरी नीड्स। ठीक है ना। तो इसमें आते हैं ऑक्सीजन, वाटर एंड फ्लूइड्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, and elimination of waste products, sleep and rest, activity and exercise, sexual gratification and temperature regulation। ये आती है बेस फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो ये नीड्स है, ठीक है ना, जो ये प्राइमरी नीड्स है, इनको सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। इनके बगैर जो पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है ना। और जो है जो फिजियोलॉजिक नीड्स हैं इनको प्राइमरी और सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। These are met ये to sustain life, and secondary needs met to give quality to life। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है, हवा जो है, ये एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, इसके बगैर जो एक इंसान है वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। ठीक है ना।
जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो सेल्स है, ठीक है ना, वो क्या है कि दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बगैर जो सेल्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जो क्या है कि इसमें जो नर्स है, ठीक है ना, तो नर्स कैसे इवालुएट कर सकती है एक जो है क्लाइंट की जो ऑक्सीजन नीड्स है, ठीक है ना, तो उसको वो कैसे इवालुएट कर सकती है? बाय असेसिंग स्किन कलर, ठीक है ना, बाय चेकिंग वाइटल साइंस चेक करके, ठीक है ना, या असेसिंग स्किन कलर, एंग्जाइटी लेवल्स, ठीक है ना, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल रेस्पॉन्सनेस। तो इन सब से क्या है कि एक नर्स इवालुएट कर सकती है ऑक्सीजन नीड ऑफ क्लाइंट, ठीक है ना। Evaluate the oxygenation status of the client, for example emphysema, ठीक है ना, अस्थमा, ठीक है ना। एम्फीसीमा जो है ये जो है इट्स डिजीज ऑफ लंग्स, जिसमें जो है एल्वियोलाई डैमेज होते हैं, ठीक है ना। तो जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक जो है इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। तो एक नर्स जो है, नर्स कैसे कर सकती है एक क्लाइंट की जो ऑक्सीजन नीड है वो कैसे इवाल्वेट कर सकती है? बाय असेसिंग स्किन कलर, ठीक है ना, वाइटल साइंस चेक करके, एंग्जाइटी लेवल्स, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें वाटर एंड फ्लूइड्स, ठीक है ना। तो वाटर जो है, वाटर इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, ठीक है ना, एंड द बॉडी कैन सर्वाइव फ्यू डेज, ठीक है ना। जो पानी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। तो इसके बगैर जो इंसान है वो फॉर फ्यू डेज, ठीक है ना, जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। और जो फ्लूइड्स हैं, जो हमारी फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, दे मस्ट आल्सो बी इन ए बैलेंस और हेमोस्टेट्स टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है ना। तो लाइक कि कुछ कंडीशंस है, लाइक कि अगर क्लाइंट है अनकॉन्शियस है, ठीक है ना, या वो स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, या उसको मेंटल इलनेस है, सीवियर मेंटल इलनेस है, या जो किडनी है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है ना, और बॉडी में रिटेन वाटर इन टिश्यूज, ठीक है ना, और बॉडी में नॉट हैव एनफ वाटर, ठीक है ना। तो इन सब कंडीशनों में कि जो नर्स है, नर्स कैन असिस्ट इन दिस कंडीशंस बाय मेजरिंग इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है ना, एंड weighing the client daily and observe intravenous infusion of fluids, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, although the body can survive for several days or weeks without food, ठीक है ना। तो खाना जो है उसके बगैर जो है इंसान, जो इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर सकता है फॉर सेवरल डेज और वीक्स, ठीक है ना। तो अगर जो है पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स है एक जो है पर्सन के, या फूड एलर्जीज है, ठीक है ना, या वो रिफ्यूज़ करता है, खा नहीं रहा है, ठीक है ना, खाना नहीं खा रहा है, ठीक है ना, या ओवर ईटिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या है, दैट पोज थ्रेट्स टू क्लाइंट्स न्यूट्रिशनल स्टेट्स, ठीक है ना। तो इन सब में क्या है कि जो नर्स है, नर्स हेल्प्स बाय फीडिंग द क्लाइंट और एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग, ठीक है ना, मॉनिटर कैलोरी काउंट्स और मेंटेन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोसेस है, इट्स ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ एंड कंफर्ट, ठीक है ना। एंड द बॉडी एलिमिनेट्स वेस्ट इन सेवरल वेज, ठीक है ना, लाइक जो लंग्स है, लंग्स एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, स्किन एलिमिनेट्स वाटर एंड सोडियम, kidneys eliminates fluids and electrolytes, and intestines discharge solid waste and fluids, ठीक है ना। तो मतलब कि जो बॉडी है, बॉडी जो है वेस्ट जो बॉडी में होता है वो बॉडी एलिमिनेट करती है थ्रू डिफरेंट वेस्ट, ठीक है ना। एंड इफ द बॉडी शुड इन अप्रोप्रिएटली अलो वेस्ट टू एक्यूमुलेट मनी सीरियस कंडीशंस कैन रिजल्ट। अब अगर जो ये बॉडी में रह गया जो
वेस्ट प्रोडक्ट से ये एलिमिनेट नहीं हुआ बॉडी से, अगर ये बॉडी में ही रह गया, ठीक है ना, तो इससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। अगर या किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, या ब्लैडर कैंसर है, किडनी डिजीज है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, ठीक है ना, तो उससे क्या है कि जो नॉर्मल एलिमिनेशन है वो डिसरप्ट हो सकता है, वो डिसरप्ट होता है, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, या पोर सर्कुलेशन है, या डायबिटीज है, या इन्फेक्शन है, ठीक है ना, इज ऑल्सो हिंडर एडुकेट एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो इन सब में क्या है कि जो नर्स है, नर्स कैसे एक क्लाइंट को हेल्प कर सकती है। द नर्स में हेल्प क्लाइंट एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय गिविंग एनीमा, ठीक है ना, एनीमा दे सकती है, या कैथराइजिंग द पर्सन, ठीक है ना, और असिस्ट विद डायलिसिस, ठीक है ना, और एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रिलीव डायरिया, ठीक है ना, और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है ना। तो जो स्लीप है, रेस्ट है, और इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ, ठीक है ना, एंड द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट पीपल नीड वेरीज सच एज प्रेगनेंसी एज, ठीक है ना, एंड द एब्सेंस ऑफ स्लीप इज नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट कैन कॉज वेरियस डिसऑर्डर्स, इससे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नर्स, एक नर्स कैसे एक क्लाइंट को हेल्प कर सकती हैं, असिस्ट कर सकती हैं। द नर्स कैन असिस्ट क्लाइंट टू गिव एनफ स्लीप एंड रेस्ट बाय प्रोवाइडिंग सेफ और कंफर्टेबल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स, ठीक है ना, प्रोवाइड सेफ, कंफर्टेबल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स, वेरियस ट्रीटमेंट्स, और वेरियस ट्रीटमेंट्स सच एज सूदिंग बेक रब, ठीक है ना, वार्म टब बाथ, ठीक है ना, और सर्टेन मेडिकेशंस, ठीक है ना, उनसे भी क्या है कि दैट कैन आल्सो प्रमोट स्लीप, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी स्टिमुलेट्स बोथ माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है ना, एंड एक्सरसाइज हेल्प्स maintain the body's structural integrity and health by enhancing circulation and respiration, ठीक है ना। तो जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी है, ये भी एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, बिकॉज जो एक्सरसाइज है ये मेंटेन करती है जो बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है ना, एंड हेल्थ बाय एनहांसिंग सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है कि नर्स कैसे जो एक क्लाइंट को कैसे असिस्ट, कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है ना, एंड एनकरेज क्लाइंट टू वॉक आफ्टर सर्जरी और टीच टू वॉक विद क्राइस्ट, ठीक है ना। तो नर्स क्या है, नर्स एक जो क्लाइंट को एनकरेज कर सकती है टू वॉक आफ्टर सर्जरी, ठीक है ना, सर्जरी के बाद आप चल सकते हो, ठीक है ना, एनकरेज कर सकती है उसको, और टू टीच वॉक विद क्राइस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, हाउएवर अनलाइक अदर फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये भी जो सेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाउएवर अनलाइक अदर फिजियोलॉजिकल नीड्स सेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन में भी सब्लिमेटेड, ठीक है ना। द नीड फॉर सेक्स इज नॉट वाइटल टू द सर्वाइवल, ठीक है ना, ये जो है इट इज़ जो नीड फॉर सेक्स जो है इट इज़ नॉट वाइटल to the survival, ठीक है ना, फॉर इंडिविजुअल, बट इट इज वाइटल टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। एंड जो ये सेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन है इट में अफेक्ट बाय फिजिकल एंड इमोशनल इलनेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि द नर्स will need to be aware of sexuality issues when care is given, ठीक है ना, be aware of sexuality issues when care is given, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि several factors can threaten the body's need for temperature regulation including external heat और cold, ठीक है ना, और high internal fever in response to an
इन्फेक्शन, ठीक है ना। और जो है द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस बेस्ट विद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली कितना होता है, कंसिडर्ड इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो नर्स इसमें क्या है कि नर्स एसेस बॉडी टेम्परेचर इज वाइटल साइंस, ठीक है ना, और assist the client to meet the need for temperature regulation, ठीक है ना, including access to external heat or cold or high internal fever in response to an infection. Body has a mechanism to temporarily regulate temperature, including shivering, cool splash and perspiration. तो ठीक है ना, इसमें हमने जो है डिस्कस किया बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर जो नीड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।